अगर बात करें तो इसने एंगल कितना फॉर्म किया है, वर्टिकल से थीटा। इसके यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हो जाएगा वहाँ पे डी ई कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट वहाँ पे हो जाएगा डी ई साइन थीटा। तो अगर मैं एक स्मॉल एलिमेंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर रहा हूँ तो उसके दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट होगा डी ई साइन थीटा और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो होगा यहां पे डी ई कॉस थीटा। हम लोग सिमेट्री से क्या बोलेंगे, हम लोग सिमेट्री से बोलेंगे कि यहां पे अगर x डिस्टेंस पे कोई चार्ज है तो यहां से भी x सेम डिस्टेंस पे क्या रहा होगा, कोई एक स्मॉल एलिमेंट रहा होगा। जिस तरह से एक एलिमेंट यहां पे है, सिमिलरली उसी तरह से एक एलिमेंट यहां पे है। अब इस एलिमेंट के कारण अगर यहां पे देखोगे तो इसने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी होगी। यहां पे एक टेस्ट चार्ज लाके इमेजिन करो तो ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो यही डायरेक्शन वहां पे क्या हो गया, डी का हो गया। अब इसके कितने कंपोनेंट होंगे, इसके अगेन ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो सिमेट्री से हमें पता चल रहा है कि जो एक्स कंपोनेंट रहेगा वो तुम्हारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पॉइंट मेरा ओरिजिन है। तो ओरिजिन से अगर प्लस इंफिनिटी जाओगे तो जैसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन राइट साइड है वैसा ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड के कारण एक्स कंपोनेंट राइट की ओर बनेगा और राइट साइड के जो चार्ज होंगे उनके कारण कंपोनेंट कहां बनेगा, लेफ्ट की ओर बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा, केवल वहां पे सबके कारण केवल कौन सा कंपोनेंट बन रहा होगा, वाई कंपोनेंट बन रहा होगा। तो अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सभी एलिमेंट के कारण यहां पे होगी और उन सबका वहां पे केवल y कंपोनेंट होगा। तो y कंपोनेंट हो गया वहां पे डी ई कॉस थीटा, डी ई की वैल्यू पुट करो तो डी की वैल्यू हो जाएगी के लैम्डा डी एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो गया, कॉस थीटा। चेक करो ये है कि नहीं वहां पे। और ध्यान है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने एक स्मॉल एलिमेंट के कारण कैलकुलेट करी है। अब ऐसे तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सबके कारण y कंपोनेंट ऊपर की ओर आएगा। तो टोटल के लिए इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना। अब बताओ जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या चीज कांस्टेंट है, तो ये जो d डिस्टेंस था, ये d डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। तो जब इंटीग्रेट करने जाओगे तो पहले तो कांस्टेंट वाली टर्म को बाहर निकालो, k कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, बचा केवल क्या बचा, कॉस थीटा इंटू डी एक्स अपॉन ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। देखो चेक करो है कि नहीं इतना होता है। अब यहां पे जब इंटीग्रेट करोगे तो थीटा भी वेरिएबल है और एक्स भी क्या है, वेरिएबल है। तो एक तो तरीका है कि कॉस थीटा को हम रिलेट कर दें एक्स से और पूरी टर्म को हम इंटीग्रेट कर दें। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि x को हम रिलेट कर दें किससे, थीटा से। और कैसे रिलेट कर सकते हो, टेन थीटा की अगर बात करें तो टेन थीटा देगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x बाय डी, तो x की जगह पुट कर दो डी टेन थीटा है। तो x तो अब x तो एलिमिनेट हो गया थीटा से, अब dx को कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो x अगर d tan थीटा है तो इसी इक्वेशन को थीटा के साथ डिफरेंशिएट करो। तो dx बाय डी थीटा क्या देगा, d tan का वहां पे क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा। तो जब इंटीग्रेट करने जाओगे तो k इंटू लैम्डा कॉस थीटा, dx की जगह हम क्या पुट करेंगे, dx की जगह पुट करेंगे d सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह d टेन थीटा पुट कर दो तो d स्क्वायर बाहर आएगा, बचेगा केवल कितना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो है कि नहीं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा, एक d कैंसिल आउट होगा। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो के लैम्डा बाय डी बाहर आएगा। अब क्या बचेगा, यहां पे बचेगा केवल कॉस थीटा इंटू डी थीटा। देखो चेक करो है कि नहीं वहां पर।
तो जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आ जाएगा कॉस थीटा इंटू क्या हो गया, डी थीटा। अब इसको कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, तो देखो यहां पे हमने थीटा मेजर किया है विद द वर्टिकल, तो यहां पे जब आओगे तो यहां पे थीटा की वैल्यू 0, और जैसे जैसे आगे की ओर जाओगे थीटा बढ़ता जाएगा, और ये एंगल कहां तक जा सकता है, इन्फिनिटी पे 90। तो इसको इंटीग्रेट करो 0 से लेके 90 के बीच में। जैसा रिजल्ट राइट साइड, जैसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन राइट साइड मिल रहा है, वैसा ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमें कहां मिल रहा है, लेफ्ट साइड मिल रहा है। तो हम इसको 0 से लेके 90 तक इंटीग्रेट करेंगे और रिजल्ट को वहां पे डबल कर दो। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका y कंपोनेंट आएगा 2k लैम्डा बाय डी। अब रिजल्ट याद करो, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वहां पे क्या आ गया, साइन थीटा। कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 90 तक। इंटीग्रेट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो y कंपोनेंट आता है वो आता है 2k लैम्डा बाय डी। साइन 90 तुम्हारा 1 और साइन 0 वहां पे क्या हो गया, 0। देखो चेक करो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा वहां पे। तो हमने यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट के कारण निकाला और इसको इंटीग्रेट किया 0 से लेकर 90 तक। जैसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन राइट साइड है वैसा ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट साइड है, तो रिजल्ट को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया वहां पे। तो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, रिजल्ट निकल के आ रहा है कि अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और उससे अगर हम d डिस्टेंस पे आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर की ओर होगी और उसकी वैल्यू वहां पे हो जाएगी 2k लैम्डा बाय डी। क्लियर हो यहां पे। तो अभी हमने यहां पे जो रिजल्ट डिस्कस किया है, वहां पे हमने रिजल्ट डिस्कस किया है इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण। अब जो अगला लेक्चर आएगा तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर यही लाइन चार्ज इनफाइनाइट ना होके अगर सेमी इनफाइनाइट होता तो क्या होता। फिर साथ में हम कुछ न्यूमेरिकल लेंगे जहां पे हम इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके रिजल्ट को वहां पे यूज करेंगे। क्लियर। तो उससे पहले ये डेरिवेशन करके देखना, और ये डेरिवेशन एग्जाम में आता भी है, और कुछ न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो वहां पे इन फॉर्मूले को हमें डायरेक्ट क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। क्लियर। तो अगली क्लास में इसी को हम वहां पे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे।